नमस्कार दोस्तों, इंजीनियर्स नॉन टेक पे आपका स्वागत है। हम अपने पॉलिटी की सीरीज की 8वें लेक्चर में देखेंगे संसद, जो कि आर्टिकल 79 में उल्लेख है। संसद क्या होता है? संसद तीनों को मिला के बनता है, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति को। ठीक है, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति कौन से आर्टिकल में उल्लेख है? आर्टिकल 79 में। ठीक है, अब देखो, आर्टिकल 79 में तो संसद का उल्लेख है और आर्टिकल 80 में राज्यसभा और आर्टिकल 81 में लोकसभा। तो ठीक है, तो आप ऐसे एक ट्रिक बना के याद कर सकते हो। सरला 79 80 81, सरला, स से संसद, रा से राज्यसभा, अल्लाह से लोकसभा। ठीक है, अब देखिए, राज्यसभा को क्या बोलते हैं? उच्च सदन, और लोकसभा को निम्न सदन। राज्यसभा क्या होता है? अस्थायी सदन होता है, और लोकसभा आपका अस्थायी सदन। अब मैं आपको बताऊंगा आगे क्यों अस्थायी सदन होता है। अब देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? 250। वर्तमान में कितनी है? 245। जो 5 छूट गई है, तो वो क्या है? आपको पता नहीं होगा, लोग बताते नहीं है इसको कि 5 क्यों एक्स्ट्रा रखी गई। 5, वो जो पीओके है उसको भी भारत अपना अंग मानता है कि आज नहीं तो कल मैं उसको ले लूंगा। तो 5 संसद उनके लिए छोड़ा गया, राज्यसभा सांसद की सीटें। ठीक है, ठीक है। 250 अधिकतम संख्या, जिसमें कि 238 कहां से होगी? राज्य द्वारा, और 12 राष्ट्रपति मनोनीत करेगा उनके खेल के आधार पे, संस्कृति के आधार पे, और उनके शैक्षणिक योगदान के आधार पे। जैसे कि आपने देखा होगा, सचिन तेंदुलकर को राज्यसभा सांसद मनोनीत किया गया था, रेखा को मनोनीत किया गया था। तो ऐसे राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं जो बड़े बड़े लोग होते हैं। ठीक है, जिनका समाज में योगदान होता है, उनको किया जाता है। ठीक है, अब देखो, संसद को डिजाइन किसने किया था? कभी कभी पूछ सकता है। एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर ने जो संसद की डिजाइन, आप संसद देखे होंगे आगे से पिलरों पे लगे हुए। अब तो नया संसद बन गया, पुराने संसद की बात कर रहा हूं। उसको डिजाइन कौन किया था? एडविन लुटियंस ने। अब देखते हैं लोकसभा। हाँ, अभी इसमें छूट गया था लोकसभा। लोकसभा में अधिकतम संख्या 552 थी, लेकिन अभी कितनी है? 550, जिसमें 2 एंग्लो इंडियन की थी, उसको संविधान संशोधन 104 के अंतर्गत खत्म कर दिया गया। ठीक है, अब अधिकतम संख्या 550 है, जिसमें कि वर्तमान में 545 सदस्य, 5 वो एक्स्ट्रा है जो आपने पहले बताया मुझे, मैंने आपको पहले बता दिया। ठीक है, अब याद रखना 552 अधिकतम संख्या थी, 552, अब है 550, और वर्तमान में सदस्य हैं 545। ठीक है, चलिए देखते हैं लोकसभा और राज्यसभा में कुछ डिफरेंस देखते हैं। लोकसभा का कार्यकाल कितने साल का होता है? 5 साल का। राज्यसभा का 6 साल का। इसके लिए कितनी मिनिमम एज कितनी होती है? 25 वर्ष। इसके लिए 30 वर्ष। ठीक है, चुनाव कब होता है? 5 साल में होता है। इनका प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3, 2 वर्ष में 1/3 सदस्य सो का चुनाव होता है। तभी तो ये अस्थायी सदन बोलते हैं, क्योंकि 1/2 सदस्य निकले तो 1/2 सदस्य आ गए। तो इनका 6 साल बाद जब पूरा होगा, तब तक 1/2 सदस्य और आगे रहेंगे। तो कभी खाली नहीं होता, कभी भंग नहीं होती है राज्यसभा। ठीक है, अब इनके पदाधिकारी को देखते हैं। तो पहले लोकसभा का देखते हैं। लोकसभा में जब आपके एमपी चुन के जाते हैं, तो जब चुन के जाएंगे तो सबसे पहले जब वो संसद में बैठेंगे तो एक प्रोटम स्पीकर बनाया जाता है, जो कि अस्थायी अध्यक्ष होता है। राष्ट्रपति के द्वारा प्रोटम स्पीकर नियुक्त किया जाएगा। ठीक है, वो क्या करेगा? आपके सारे सदस्यों को, जो भी चुन के आए हैं, उनको क्या करेगा? वो शपथ दिलवाएगा। ठीक है, उसके बाद एक अध्यक्ष चुना जाता है, जो कि अस्थायी अध्यक्ष होता है। कौन चुनता है? लोकसभा के सदस्य। लोकसभा के सदस्य अपने अंदर से ही
एक सदस्य, एक मेंबर को चुनते हैं कि ये हमारा अध्यक्ष होगा, वही लोकसभा के कार्यों को देखेगा कि कार्यों का संचालन करेगा। ठीक है, तो लोकसभा का सदस्य 100 में से ही एक लोकसभा का अध्यक्ष चुना जाएगा। अभी जो हमारे कौन से ओम बिरला जी हैं जो कि कोटा से सांसद हैं। ठीक है, लोकसभा का सदस्य, लोकसभा का अध्यक्ष जो होगा वो किसको अपना त्याग पत्र देगा? उपाध्यक्ष को त्याग पत्र देगा। ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उपाध्यक्ष त्याग पत्र किसको देगा? उपाध्यक्ष को। अब देखिए, जो धन विधेयक होगा ना, वो हमेशा लोकसभा में ही पारित होगा, लोकसभा में ही लाया जाएगा, राज्यसभा में नहीं लाया जा सकता धन विधेयक। ठीक है, अब संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा स्पीकर। अगर राज्यसभा और संयुक्त अधिवेशन होता क्या है, सबसे पहले तो आप ये जानिए। संयुक्त अधिवेशन मतलब दोनों सदनों के, राज्यसभा और लोकसभा के सांसदों को एक जगह बैठाया जाता है, तो उसको बोलते हैं संयुक्त सदन, संयुक्त अधिवेशन। तो संयुक्त अधिवेशन बुलाता कौन है? राष्ट्रपति बुलाएगा, लेकिन उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? आपका लोकसभा स्पीकर। ठीक है, और संयुक्त अधिवेशन, कोई बिल पास नहीं हो पा रहा है तो संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है, लेकिन संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया और कोई बिल पे निर्णायक परिणाम नहीं निकल पा रहे, तो जो निर्णायक वोट होगा, मतलब दोनों ओर बराबरी होगी, तो निर्णायक वोट कौन देगा? लोकसभा स्पीकर। जिधर दे देगा उसकी जीत हो जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं राज्यसभा। मैंने बताया राज्यसभा 6 साल का होता है, मिनिमम 30 वर्ष होनी चाहिए उम्र। हर 2 वर्ष में 1/3 सदस्यों का चुनाव होता है और 1/3 सदस्य निकलते हैं। ठीक है, पदाधिकारी, सभापति, जो लोकसभा, राज्यसभा का सभापति होता है, जो हमारा उपराष्ट्रपति होगा वही राज्यसभा का सभापति होता है। मैंने आपको राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति वाले लेक्चर में बताया। ठीक है, तो यहां पे आपका सभापति को त्यागपत्र देना होगा, तो क्या, तो जब त्यागपत्र देना होगा तो वो किसको देगा? राष्ट्रपति को देगा। देख रहे हो यहां पे डिफरेंस? यहीं से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और जब आपका भारत का राष्ट्रपति अगर कहीं बाहर गया होता है तो उस टाइम राष्ट्रपति का काम कौन देखता है? उपराष्ट्रपति। तो राज्यसभा का संचालन कौन करेगा? तो जो उप सभापति होंगे वो राज्यसभा का संचालन करेंगे, क्योंकि उपराष्ट्रपति तो राष्ट्रपति का काम देखेगा। ठीक है, वर्तमान में कौन है? आपके जगदीश धनखड़ जी हैं। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें एक सवाल और बच गया है कि लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे? जीवी मावलंकर। जीवी मावलंकर, इनका गणेश मावलंकर नाम था, वी का फुल फॉर्म नहीं याद आ रहा है, जीवी मावलंकर। ठीक है, इस तरह से आपसे संसद से रिलेटेड लगभग सारी चीजें कवर हो गई हैं। अभी मैंने आपको एंग्लो इंडियन के बारे में नहीं बताया। एंग्लो इंडियन वो होते हैं कि जिनकी माता तो इंडिया की होती हैं और पिताजी होते हैं अंग्रेजों के, तो एंग्लो इंडियन। तो पहले एंग्लो इंडियन को भी 2 मेंबर्स चुने जाते थे राष्ट्रपति के द्वारा, लेकिन उसको 104वें संशोधन के अंतर्गत उसको खत्म कर दिया गया। ठीक है, तो संसद से रिलेटेड सारी चीजें लगभग हो गई हैं। आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करिएगा, आप ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन कर पाओगे। ठीक है, अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा है, अगर आप लोग को हेल्प हो रही है, देखो कम टाइम में आपको ज्यादा मटेरियल दे रहा हूं। आप यूट्यूब वगैरह पे जाओगे, अदर सोर्सेज पे, तो आपको 20 मिनट, 25 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा इन्हीं चीजों के ले लेंगे। आप लोग के पास वैसे भी टाइम कम है, बहुत सारी चीजें पढ़नी है, तो जितना कम टाइम में आपको बढ़िया कंटेंट मिल जाए बेहतर है। ठीक है, तो आप प्लीज शेयर करो, सब्सक्राइब करो, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहेगा आगे का वीडियो बनाते के लिए। ठीक है, थैंक यू।